ग्यारस का व्रत करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। मेरे को लेके ढूंढ ढूंढाड़ा सूंड सूंढाड़ा। दूसरों को जल का दान करो और खुद निर्जला रहकर इस व्रत को करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। पहले गणेश जी की तो पूजा होवे, गणेश जी महाराज को जाना चाहे। भावना क्या जनित की भावना होती है, बांके बिहारी की भावना है, ये गोविंद देव जी की कृपा है। सबड़ा काम मांगा है तो जब भी 4 रोटी होती तो जो जड़ा के 2-2 रोटी आती। कल तू ढाई पर खा लीजिए, मैं हमारा पार्टी के बाबा को खुआ दूंगा। आज इन मटकों की महिमा दुगनी हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में हर्षवर्धन। आज जो है भारत एक ऐसा पर्व बना रहा है जिस पर्व के अंदर हमारी संस्कृति का एक नमूना झलक कर सामने आता है। किस तरीके से एक त्योहार बन जाता है लोगों की भलाई करने के, लोगों की प्यास बुझाने के लिए और समझने के लिए कि हमारे अंदर मानवता हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। आज है निर्जला एकादशी का दिन। वैसे तो बहुत सारी एकादशियों की अलग अलग महिमा होती है, परंतु इसे सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसकी महत्ता और इसकी कहानी कुछ इतनी खूबसूरत है। इसीलिए आज मैं निकल चुका हूँ मंदिरों का सफर करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए कि आखिर इसकी महिमा क्या है और किस तरीके से एक ऐसा पर्व जो हमें ये संदेश पहुंचाता है कि हमारे अंदर इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा अभी तक बन रखा है, जहां पर इंसान से लेके पशु पक्षी तक सबको पानी पिलाने और उसकी भलाई करने का प्रावधान दिखाई देता है। तो चलिए पूछते हैं आज जयपुर के लोगों से कि किस तरीके से वो अपनी एकादशी का पर्व बना रहे हैं। छोटा मोटा गणेश जी खेती करे क्यारी, मोटा मोटा लाडू आप खाए, धनी की दरियाणी बेटा की माए, दो तो बहु रांधे खीर, पोता बहु रांधे राबड़ी, खट्टी लागे खीर, मीठी लागे राबड़ी, गणेश करुआ मातो सोनाक सरुआ, कहता सुनता को उकारा देवड़ा, चंदन चौकी मोटा कार और गणेश जी दाढ़ी वार जी। बिन का ब्याह तो पास बारात जारी तो पास विष्णु भगवान। अब गणेश जी नारद जी आया, नारद जी ने की कल गणेश जी महाराज विष्णु भगवान की तो शादी है तो आप यहाँ कैसा कल मैं तो कोठियार में रख दिया, मुझको तो कोठियार में रख दिया। हाँ कल हाँ मुझ तो कोठियार में रख दिया। वो कल वे तो तुमको विष्णु भगवान की शादी है ना, जे वह तुमको शर्म के मेरे को लेके ढूंढाड़ा सूंड सूंढाड़ा तो भाई शादी में बुरा लगेगा जे सू को लेगा। यह बात है कि कल हाँ यह बात है। अब गणेश जी महाराज ने तो उधर रस चाले को नहीं कि कई बात है। अब नारद जी तो वहाँ पहुँच गया तो कल भाई नारद जी तो वहाँ पहुँच गया तो पास की भाई कल कई बात है। आज तो रथी को चाल रही हो, कल क्यों तुमने गणेश जी महाराज को जाया के कल गणेश जी महाराज को जाया हो। कल पहले गणेश जी की तो पूजा होवे, गणेश जी महाराज को जाना चाहे। कल यह बात है कि कल हाँ यह बात है। अब गणेश जी महाराज को जाया तो पहला गणेश जी महाराज के रिद्धि सिद्धि को ब्याह गणेश जी को हो और जेर पास विष्णु भगवान को आयो। गणेश जी महाराज उनको पहला टूटे से तो कोई को टूट जो पास टूटे सब कोई टूट जो जय हो गणेश जी महाराज परमेश्वरा। अब एक डोकरी ही जे 11 करती तो दुनिया से तो कहती फरती मैं तो 11 को व्रत करूँ। अब 11 मैया ने कही भाई मारो व्रत तो करे को नहीं, झूठा दुनिया से कहती डोले मैं तो 11 को व्रत करूँ। अब बात एक डोकरी बने रागी 11 मैया और कल अरे मासी काय कर रही है कल, अरे काय भी को करी। अब बात जा बैठी, अब बात न्यू करे भाई कभी जावे और बाने खिचड़ी बना मेली तो कब खाऊं। अब बात जावे को नहीं। अब ओडी सोड़ी ढोल बजा तरह आ रहे अरे मासी काय कर रही है, अरे काय भी कौन कर रही। अच्छा रात होगी। अब रात में भाई कल आपको नींद आ जाएगी जब खा लूंगी मैं तो। अब बाक तो नहीं बाक जा रहा 8 करे न कल काय हो रहा, अरे उधरा 8 कर रही है कल यह है कि हाँ कल ऐसा है। अब ऐसा करता ये न धनु गया। अब बाको तो कल चाले मासी आपा तो नहावा धो मंदिर चाला, नहाया धोया मंदिर गई। अब बाको तो भगवान का रथ आ गयो। बाकी तो भाई एक 11 महीने बाकी तो मुख से होगी खूब बैकुंठ को बासा में गई। ये 11 मैया बाको टूटी सी सब कुछ टूट जो। वो भी तो क्यों कि हुकारा बड़बाड़ा को, काणी के बाड़ा को, सुनबाड़ा को सबको भलो है। हाँ।
कहता को सुनता को कार भरवाड़ा को चंदन की चौकी मोतिया को यार 11 मैया की कहानी और अरे बेटा बड़ा बूढ़ा होगा जैसे दिमाग रहे। नहीं गाने तो सुना बहुत साला हो सुनाता बोला देखो। हाँ चंदन की चौकड़ी मोतिया को हार, हाँ वो भी तो सुनाओ फिर। का गणे ये तो 5 से 3 के 3 हो जाएगी। हाँ कह देगा बाकी कह दिया पहला। पुष्पत जी महाराज जे एक बामणिया जो पुष्पत जी की पूजा करे तो बस सारा गाँव को सबड़ा गाँव मांगा। तो जब भी 4 रोटी होती तो 2 जनान के 2 रोटी आती। अब बामणी बोली कल काय को नया भी ले लो आप तो भूखाई मरा धापाई को नहीं 2 रोटी सु कल काय को नाम ले लिया कल काल विस्पतवार है। जब विस्पतवार को नाम ले लो ठीक है। अब विस्पतवार को नाम ले लियो तो एक घर में गया तो एक लुगाई है ना चना नुकारी तो भर चालनी चना घाल दिया। अब बाने कही कल आज खूब धाय पर खाई जो चना मीठा सरपरा सीलड़ा बना ले, मीठा सरपरा सीलड़ा बना लिया। तो ने अब आतर विष्णु भगवान साधु को भेज कर आ गया। कल ने मैं भी बेटा भोजन करूंगा। कल हो बाबा कर लियो। अब बामणी सुझार कही कल एक बाबू आयो बाबू भोजन करो मेहरबानी की तो आदत हो गई है। कल आज ही तो धाय पर खाऊंगा आज बाबू और आगो आज बाबू और आगो तो पास ठीक है। कल तू धाय पर खा लीजिए मैं हमारा पार्टी के बाबा को खुआ दूंगा। कल ठीक है। अब ने बना लिया बनाने से कल चालो बाबा भोजन करो। भोजन करे तो वो 3 थाली कल बाबा थम जीमो पहला। कल बाबा हम कौन जीमो पहला थम जीमो। हाँ कल तुम 3 थाली लगाओ। 3 थाली लगाए तो 3 खूब जीमिया। तो वो ओड़ी को आयो विश्वत जी महाराज में पंडितानी इनको टूटिया ने ऐसा सब कुछ टूट गयो। कहता सुनता को उमकारा देवड़ा चंदन की चौकी मोतिया को हार और विश्वत जी की कहानी महाराज जी को। ग्यारस की महिमा का बखान करना केवल और केवल एक कहानी से नहीं समझा जाता क्योंकि प्रभु की महिमा बहुत अपरंपार होती है। और इसीलिए आज मैं बैठा हूँ कुछ महिलाओं के पास जिन्होंने आज एकादशी का पारण किया है। उनसे जानेंगे कि आखिर ग्यारस की महिमा क्या है, आज की कहानी क्या है। ये जो मटकी भरकर लाई जाती है, जो अद्भुत परंपराएं चलती आ रही है हमारी संस्कृति के अंदर, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। आप बताइए हमें कि ग्यारस की महिमा क्या है। आपने कहानी सुनी। ग्यारस मैया तो सबसे बड़ी एक वेदों में पुराणों में सब में बताया गया है। ग्यारस की महिमा का ज्ञान बताया गया है। ग्यारस का व्रत करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। विष्णु भगवान की प्यारी है एकादशी मैया। इनके उसी अंश से ही उत्पन्न हुई है ये। तो ग्यारस जो वैष्णव जन है वो ग्यारस का ही व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत आज जो अपन मटकी भर के लेकर आ रहे हैं और निर्जला एकादशी की कथा है वो थोड़ी सी बताइए। इसकी जल का दान बताया गया है। जल का दान करो क्योंकि जेठ का महीना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धूप पड़ती है। तो इसमें निर्जला जो व्रत करते हैं उनको प्यासे लोगों को पानी पिलाया जाता है। इसमें जब राजा भीमसेन कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे तो उन्होंने भीष्म पितामह ने एकादशी व्रत करने के लिए बोला था। उनके पेट में जठराग्नि थी तो वो ना तो भूखे रह सकते थे ना प्यासे रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं व्रत बिल्कुल नहीं रह सकता, एकादशी का उपवास बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं कुएं खुदवा दूंगा, मैं प्यासों को पानी पिला दूंगा, भूखों को अन्न खिला दूंगा, लेकिन मैं व्रत नहीं कर सकता। तब उन्होंने इस निर्जला एकादशी का उनको मातम में बताया कि आप ये वाली एकादशी करो, निर्जला रहकर बिना जल पिए दूसरों को पानी पिलाओ, दूसरों को जल का दान करो और खुद निर्जला रहकर इस व्रत को करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो आपने देखा किस तरीके से ग्यारस की एक महिमा है कि किस प्रकार खुद निर्जला रहकर दूसरों को जल पिलाना ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अनूठा हिस्सा रहा है कि किस तरीके से खुद त्याग कर कर अगर अपन दूसरों को सुख प्रदान करने की कोशिश करेंगे तभी भगवान की महिमा मिलेगी, क्योंकि भगवान हमारे अंदर वास करता है। आज हमने ग्यारस की कहानी सुनी, सत्संग का मजा उठाया और उसी के साथ साथ ये भी जाना कि आखिर इस परंपरा के पीछे छुपा राज क्या है। तो इसीलिए आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार मिलकर ग्यारस माता की, खाटू श्याम की, राधा रानी की, गोपाल मन ले बाधैया जो
राधा गोविंद सरकार की जय। बरसाने वारी की जय। सब सखियों की जय। आज के आनंद की जय। बोल श्री राधे। बोल बंसी वाले की जय। निर्जला एकादशी का पर्व केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज अगर आप नगरी के अंदर घूमने निकलेंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इंसानियत का एक अनूठा उदाहरण बता रहे हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ग्लासें बांटी जा रही हैं, यहाँ पर शरबत बांटा जा रहा है, लोगों को ठंडाई पिलाई जा रही है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज भी ये संस्कृति जो है, ये इंसानियत जो है हमारे अंदर जिंदा है। आप सुबह से पिला रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर, सुबह से कितने लोग आते जा रहे हैं अभी? बहुत आ रहे हैं, गिनती नहीं है। तो मन में क्या भावना से आप ये कर रहे हैं? गुस्सा हो रही है। भावना है, कृष्णा जी की भावना। कृष्ण की भावना है। हमारा राष्ट्र सही रहे, धर्म चप पे चलते रहे। जब तक हमारा धर्म है हम मतलब मन खुशी के रहे। अंदर बहुत खुशी होती है, ये चीजें करते हैं जो। तो यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ कि गोविंद देव जी का भी जो है फोटो लग रखा है। नगरी के भगवान है ये और इन्हीं की महिमा से शायद ये लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो आप हर साल करते हैं ये? हाँ सर, हर साल करते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि जी हर साल का प्रोग्राम है ये, हर साल का प्रोग्राम है किस कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये अपने सभी करतारपुरा व्यापार मंडल है ना, उसके थ्रू होता है ये। हम सभी दुकानदार भाई मिलके वो काम करते हैं। बोलो, मन में किस भावना से, किस श्रद्धा से करते हैं आप ये? तो भावना से क्या, जनहित की भावना होती है, बांके बिहारी की भावना है, ये गोविंद देव जी की कृपा है, बस इसकी तरफ। देखिए आप किस तरीके से भगवान की भावना को मन में लेकर यहाँ पर जो है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से गाड़ियों को रोक के भी शरबत पिलाया जा रहा है लोगों को। किस तरीके से जो है बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। इनके लिए भी एक अलग त्योहार बन रखा है आज। किस तरीके से ठंडाई मिल रही है, शरबत मिल रहा है। आज तो भारी भरमार है और कोई भी डिहाइड्रेटेड हमारे देश के अंदर आज तो नहीं हो सकता।